आज हम लोग का जो क्लास 11th में जो सर्कल चैप्टर है उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है और वो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल के इक्वेशन को। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का, फिर पढ़े जनरल इक्वेशन सर्कल का, फिर पढ़े कि वो कौन सा कंडीशन होगा जो जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को। अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। वो स्पेशल केसेस है क्या? अगर हम पहला केस को हम बात करें, कहेंगे कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहेंगे व्हेन जब हमारा सर्कल कहां से पास करे, ओरिजिन से पास करे, व्हेन द सर्कल passes through origin, passes through origin, जब origin से होके पास करता है तो चलिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें ये रहा हमारा सर्कल। आप कहेंगे सर्कल हम origin से होके पास कर रहा है, कहेंगे सर ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से होके पास कर रहा है। अगर इसका और अच्छा से डायग्राम अगर बनाया जाए तो देख लीजिए, अब कहा सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ये रहा ओरिजिन जहां से सर्कल पास हो रहा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है अल्फा कॉमा बीटा। तो देखिए आप, हमको दिया क्या है, एक सर्कल दिया है जो कि ओरिजिन से होके पास कर रहा है, उसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है। तो एक बार और इसका रेडियस भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं, कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कहेंगे इक्वेशन of the circle, equation of the circle whose center is alpha comma beta, इसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा, एंड रेडियस इज स्मॉल ए। ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखिएगा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे वही इक्वेशन अभी लिखेंगे यहाँ पे। कहेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस क्या है ए है। ये जो इक्वेशन था हमारा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही लिखते थे हम लोग, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये तो था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सिंस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल passes through origin,
passes through origin। और जब हमारा सर्कल क्या ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, इट मीन्स x0 और y0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 0 देते, 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस केस में बात कर रहा है, ये तो था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब हमको सेंटर दिया रहेगा अल्फा कमा बीटा और रेडियस दिया रहेगा ए, तो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन जब इस केस में बात कर रहा है, सिंस सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, जब ये ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, यहाँ पे x के जगह पे हम 0 देंगे, y के जगह पे 0 देंगे, तो क्या, क्यों, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां से क्या आता है हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम यहां से ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कहां पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिएगा ये ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिएगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे, जब इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये बन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई माइनस 2 बीटा वाई। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, यहां से अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या गया, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू 0। यही हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर से समझिएगा। ये केस स्पेशल केसेस है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्पेशल केसेस। इसमें स्पेशल केस क्या दिया हुआ कि सर्कल कहां से पास कर रहा, ओरिजिन से होकर पास कर रहा। पहले तो हम लोग कहेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज अल्फा कमा बीटा। वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कमा बीटा है और रेडियस क्या है, ए है। उस केस में हमारा इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इस केस में क्या है, सिंस सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये जो सर्कल है ओरिजिन से होकर पास कर रहा था, एक्स के जगह पे वो 0 और वाई के जगह पे 0 रखेंगे, नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर का वैल्यू हम, ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब हम लोग सेकेंड केस में चलते हैं। अब सेकेंड केस कहता है
तो व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, देखिएगा अब सेकेंड केस क्या कहता, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। देखिए पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे समझने में बेहतर होगा। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ये रहा सेंटर। सर्कल, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल सी, इसको हम लोग अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा, ये सी रहा सेंटर को सी से, और ये एल पॉइंट मान लेते हैं कि एल पॉइंट पे क्या है, ये हमारा जहां पे एक्स एक्सिस हमारा एल पॉइंट पे टच कर रहा है, क्या रहा व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज ए। हम लोग कहेंगे कि इक्वेशन कहेंगे, ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कौन सा सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी लिख रहे हैं, व्हिच सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा, जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा हो, एंड रेडियस क्या हो ए हो, स्मॉल ए। तो ये जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस क्या है स्मॉल है। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है इस केस में बात कर रहा है सिंस द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, सिंस सर्कल टचेज, टच करा किसको एक्स एक्सिस को, टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल जो टच करा एक्स एक्सिस को, देन इन दिस केस, इस केस में क्या होगा तो कुछ अलग क्या होगा देखिएगा, इन दिस केस सीएल, सीएल क्या है आपका वही तो रेडियस है, रेडियस, ये क्या हो जाएगा अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सीएल बात करें, अब ये सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये ओरिजिन से किस एक्स एक्सिस पे अल्फा डिस्टेंस की दूरी पे होगा, और इसका सीएल कितना होगा ये बीटा होगा, ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस, अगर इसका हम बात करें ये डिस्टेंस कितना होगा वही तो सीएल होगा, वो हमारा कितना बीटा है। सीएल जो है हमारा जिसको रेडियस जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका मॉड बीटा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मॉड बीटा हो जाएगा। इस केस में अब ध्यान से देखिएगा आपका जो ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिएगा a हमारा है मॉड बीटा, तो a स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही आपका दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल
टचेज द एक्स एक्सिस। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसको टेस्ट कर लिए तो थोड़ा इसमें और हम थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा। ये तो था स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर आपका जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या रहेगा, अगर क्या रहेगा फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे। इसको अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं। यानी तो चलिए यहीं पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कह रहेगा आपका if the circle is, देखिएगा if the circle is, सर्कल क्या रहेगा। देखिए ये जो सर्कल था, अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पे लेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन। क्या इफ द सर्कल का पहले हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दे लिखिएगा, हम क्या कहें, हम कहें इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c टचेज द एक्स एक्सिस। कहें कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है ये क्या है, ये टचेज एक्स एक्सिस। इस पर हम क्या किए ना, हम इसका सर्कल का इक्वेशन लिखे, वो जनरल इक्वेशन लिखे। ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, थोड़ा समझिएगा। देन अब देखिएगा यहीं पे समझने वाली बात है। अब अगर सर्कल का इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, चलिए हम थोड़ा बहुत इसको इरेज ही कर देते हैं। देखिए हम सर्कल का इक्वेशन क्या लिखे, सर्कल का इक्वेशन इस बार लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस केस में हमारा सेंटर क्या होता है, सेंटर जो होता है हमारा माइनस g कॉमा माइनस f। रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना तो हम जानते हैं। अब देखिएगा इस केस में हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेंटर हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम अल्फा कॉमा बीटा माने थे, अब हम कहेंगे माइनस जी, कहेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जी कॉमा माइनस एफ। अब ये जो सेंटर होगा, ये सेंटर अगर देखिए माइनस इसका सी का अगर कोऑर्डिनेट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इट में सीएल कितना हो जाएगा, सीएल हो जाएगा आपको सीएल डिस्टेंस मोड माइनस एफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीएल जो कि हमारा रेडियस है, यहां से देखिएगा सीएल जो हमारा रेडियस है क्या हो जाएगा मोड माइनस एफ। इस केस में कहेंगे इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस की बात करते हैं, सीएल, सीएल क्या है हमारा रेडियस, सीएल क्या है हमारा रेडियस, और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा रेडियस टू सीएल, सीएल बाबू सीएल जो हमारा रेडियस है वो हो जाएगा आपका मोड माइनस एफ। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि अगर हमारा जनरल इक्वेशन लिखा रहेगा तो रेडियस क्या रहेगा, इस रेडियस को अगर इससे हम देखिएगा कहेंगे मोड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू मोड माइनस एफ।
देखिए हम फिर से बता रहे हैं, ये हमारा अगर जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर क्या होगा माइनस जे का माइनस है, रेडियस क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस केस में अगर हम सीएल की बात करते हैं, सीएल जो कि हमारा क्या है रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा मॉड माइनस है, और हम लोग का रेडियस क्या है जनरल इक्वेशन से रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ हैंड साइड, तो हमारा हो जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ गया आपका जी स्क्वायर, सी इक्वल टू जी स्क्वायर, यहाँ से आपको आ गया सी इक्वल टू जी स्क्वायर। और ये जो सी इक्वल टू जी स्क्वायर, सी का जो वैल्यू आया जी स्क्वायर, ये हम वैल्यू इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो हमारा इक्वेशन आएगा, देखिएगा जो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस। लिख लीजिए, लिख देंगे इसके बारे में क्या है, this is the equation of the circle, yes, this is the equation of the circle touches x axis, किसको टच कर रहा है, x axis को टच कर रहा है, लिख लीजिए आप लोग। हम आपने इसको नोट करने होंगे, तो हम लोग थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस, कहता है कि when the circle touches y axis, when the circle touches y axis, देखिएगा पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये रहा है एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और ये रहा एम, एक पॉइंट एम, जहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें हम क्या क्या बताएं। एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस पे एट पॉइंट एम पे टच कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर क्या है सी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा कॉमा बीटा है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, पहले ये क्या है हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस, जब सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को। पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो कहेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कहेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन whose center is अल्फा कॉमा बीटा, इसका सेंटर क्या रहा है अल्फा कॉमा बीटा, एंड रेडियस क्या रहा है स्मॉल ए, जिसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस क्या रहा है स्मॉल ए। ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसमें सेंटर क्या है अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस क्या है ए स्क्वायर। लेकिन इस केस में सिंस द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, सिंस द सर्कल टचेस वाई एक्सिस, सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, इस केस में सीएम जो हमारा रेडियस है वो क्या हो जाएगा मोड अल्फा, वो हो जाएगा मोड अल्फा। तो हम लोग जो सर्कल का इक्वेशन जो लिखेंगे तो देखिएगा सीएम मतलब सीएम क्या था आपका वही तो जिसको हम ए बोले थे रेडियस है, ए क्या मोड अल्फा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो हमारे कहने हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो बन जाएगा हमारा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। आप नोट कर लीजिए। और एक केस ये तो था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, एक नोट बनाते थे ठीक है। तो जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, इसे पिछले बार ही समझाए थे। जब जनरल इक्वेशन दिया रहेगा तो देखिएगा तो ध्यान से, उस केस में जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन के केस में हमारा सेंटर क्या हो जाता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये कब, जब जनरल इक्वेशन के केस में हमारा सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या हो जाता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब इस केस में हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मॉड माइनस जी, मॉड माइनस जी। थोड़ा देखिएगा कहेंगे ये हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, किसके बराबर हो जाएगा मॉड माइनस जी के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जी स्क्वायर। जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा क्या आ गया सी इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम लोग जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा कौन से सर्कल का, जो सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट केस में चलते हैं। अगला केस कहता है हमारा व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। देखिएगा अब नेक्स्ट केस कहता है द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। केस 4 when circle touches both the axes।
अब देखिए इस केस में अभी से पहले हम लोग पढ़े कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, सर्कल टचेज वाई एक्सिस, यहाँ पे सर्कल कह रहा है सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस। इसका एक थोड़ा डायग्राम समझते हैं फिर तो सब बन जाएगा। देखिएगा एक हम फिगर ऐसा बनाते हैं, चलिए यहाँ देखिएगा कह रहा है सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। चलिए मान लेते हैं सर्कल क्या करता है, यहाँ पे ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। और फिगर समझिएगा, ये रहा सेंटर सी, ये अल्फा कॉमा बीटा। अब कहेंगे ये एक्स एक्सिस को एल पॉइंट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस को एम पॉइंट पे टच कर रहा है, सी एम। तो अगर इस सर्कल का हम बात करते हैं तो सी एल क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, सी एम क्या होगा ये भी हमारा रेडियस। अगर सी एल की बात करें ये भी ए स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, हम कहते हैं ये ओरिजिन है तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी हमारा ए होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी हमारा ए होगा। कहेंगे इस केस में हमारा, ध्यान से देखिएगा, कहेंगे इन दिस केस कब, जब हमारा सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, जब सर्कल हमारा दोनों एक्सिस को टच करेगा, मोड अल्फा इक्वल टू मोड बीटा इक्वल टू ए। मोड अल्फा मोड बीटा वो सब क्या हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा, मोड अल्फा इक्वल टू मोड बीटा इक्वल टू ए। ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस केस में क्या बन जाएगा, लिखे थे एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या ए, हम लोग क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही क्या बन जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल who touches both the axis। कहेंगे यही इक्वेशन जो है वो किसका बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो कि जो सर्कल हम दोनों एक्सिस को टच करता है। इसको लिख लीजिए, और इस यहाँ थोड़ा चलिए यहाँ तो और भी बात हम समझ लेते हैं। एक तो ये कि इस केस में क्या है ना कि सर्कल हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहीं सर्कल इस केस में क्या है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिएगा हर क्वाड्रेंट में इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पता ही तो क्या होगा, लेकिन इस केस में तो अल्फा बीटा क्या था हमारा ए कॉमा ए ही हो। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, थोड़ा एक फिगर से हम समझते हैं उसको। आप इसको नोट भी कीजिए जल्दी से। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या ना,
कहेंगे सर ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये है हमारा सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस बट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो केस है ना सेकंड, ये जो केस था फर्स्ट केस था, ये सेकंड कह रहा है इसमें सर्कल क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में। थोड़ा देख ध्यान देके देखिएगा, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम कहेंगे सी एल सी एम, या हम लोग या इसी को एल, क्योंकि एक्स एक्सिस हम लोग अभी तक एल मान रहे थे, एल, और ये रहा हमारा एम। इस केस में हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, इस देखिए यहाँ पे हमारा मोड अल्फा मोड बीटा दोनों हमारे ये, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटर -1, a। देखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम मोड की बात करें तो होगा तो ये, लेकिन ये हमारा क्या है ओ के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए यहाँ पे -a बोल रहे हैं। और ओ एम कितना हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पे सेंटर क्या बन गया हमारा -1, a। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा इस केस में देखिएगा x माइनस ऑफ -a, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर प्लस y -a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपको बन गया x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लिख लीजिए कब, जब सर्कल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, लेकिन सर्कल किसको टच करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को भी एंड वाई एक्सिस को भी। इसी तरीके से जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a, -a। देखिएगा इसी में थर्ड केस, जब सर्कल हमारे कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, अपने नोट भी करते रहिए। देखिए देखिएगा ये सर्कल है जो कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे अगर ये सेंटर है हमारा, ये क्या है सेंटर, तो ये देखिएगा इस केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -a, तो हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा थर्ड केस है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैसे आया, लेकिन x माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या माइनस है, माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। ये y माइनस बीटा लिखते हैं, यहाँ पे बीटा क्या माइनस है, तो y एक माइनस तो पहले से है और माइनस a, तो क्या बन जाएगा y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको भी लिख लीजिए। देखिए अब इसी केस में एक सब केस 4 है, व्हेन द सर्कल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने का मतलब, अगर हम डायग्राम से फिगर से बना के समझे इसको, ये फिगर ये सेंटर था,
अगर हम कहते हैं कि इसका रेडियस ए है, तो ये देखिए सेंटर, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा माइनस ए, ए कॉमा माइनस ए। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आपको नोट करके अच्छे से लिख लीजिए। ये कैसे को समझ में आया ना कि x माइनस ए वाई, यहाँ पे अल्फा क्या है आपका a, x माइनस अल्फा, तो अल्फा के साथ पे a रख देंगे, y माइनस बीटा, माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा है क्या, बीटा ही है आपका माइनस ए, एक तो माइनस और एक माइनस ए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। नोट कर लीजिए।